इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीय क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं हैं। नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है 100 दिन। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? परिवहन, संचार और बैंकिंग। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मकसद है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सरकार और निजी हाथों में। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार के पास संपत्ति है। जीडीपी का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। किस देश का दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है? भारत। कपास एक उत्पाद है। प्राकृतिक। रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष लागू किया गया 2005 में। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं परस्पर निर्भर। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। कपास की खेती। प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि कहलाती हैं। प्राथमिक सेवाएं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। कृषि क्षेत्र में जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। वह गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है क्षेत्रक में आती है। तृतीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र से संबद्ध है। द्वितीय क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती हैं? सार्वजनिक क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? 61%। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को की दृष्टि से उत्पादन कार्यों को इन तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उत्पादन। भारत में जीडीपी ज्ञात करना जैसा कठिन कार्य द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीयक। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? द्वितीयक। उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? द्वितीय क्षेत्र।
किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? तृतीय क्षेत्र। किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। अल्प रोजगार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? ग्रामीण क्षेत्रक। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? संगठित क्षेत्रक।